देखिए बच्चों, सरल आवर्त गति का जो ग्राफी निरूपण है उसके लिए पहले आपको ध्यान रखना होगा कि दो बेसिक समीकरण आप इसे मान सकते हैं। एक अक्ष पर मानेंगे और दूसरी आप मानेंगे वाई अक्ष पर। ठीक है, और ये जो समीकरण होंगे वो एक तो होगी कोस के रूप में। कोस के रूप में क्यों? क्योंकि आधार कोस को हम मानते हैं। और एक होगी साइन के रूप में। लंबवत जो मानते हैं उसमें क्या आता है? साइन थीटा आता है। ठीक है, अब इसमें ये जो अक्ष टी और या वाई टी जो हमने माने हैं ये क्या है? टी समय है और उस समय पर अक्ष टी पर अक्ष विस्थापन है और वाई टी में वाई विस्थापन है। और ये जो ओमेगा टी प्लस फाई लिखा हुआ है ये कला कोण है। इसीलिए आपसे कहा गया है कि आप पहले वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने हर परिभाषा को शामिल किया है कि कला कोण किसे कहते हैं। फिर भी चलो आपको बताते हैं कि कला कोण जो है कि ये तरंग जा रही है यहाँ से, तो ये इसकी कला हो गई ओमेगा टी। और ये एक और जा रही है, मान लीजिए इसका फाई हो गया है ना, ये सॉरी छोटा वाला भाग फाई है। तो दोनों अगर मिलाई जाए तो क्या बनेंगे? ओमेगा टी प्लस फाई होता है। और अगर ये पूरा फाई मानेंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इनकी कलाई होती हैं। तो कला के साथ ये हो गया ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल कला कोण। तो बच्चों इस समीकरण के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अक्ष टी बराबर ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई। विस्थापन की बात करते हैं, उसको ग्राफी रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम जो ग्राफी रूप देख रहे हैं उसमें कण के विस्थापन को समय के साथ सतत रूप में प्रदर्शित करेंगे। कैसे? अब आप सोचोगे चित्र कैसे बन गया? बिल्कुल आसान से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरल आवर्त गति का एक उदाहरण लीजिए। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ घड़ी का पेंडुलम। जैसे ये हो गया घड़ी का पेंडुलम। ओके, अब घड़ी के पेंडुलम को थोड़ा सा, या ये मान लीजिए आपके पास एक छड़ है जिसे आप पेंडुलम कहते हैं, सरलोलक। एक आगे टॉपिक आएगा सरलोलक। एक छड़ को आप किसी कील से या किसी आधार से नीचे की ओर लटका दीजिए, फिर उसको आप थोड़ा सा हल्का सा उसको सहारा दीजिए, तो एक बार इधर जाएगी, फिर आप छोड़ दीजिए, अपना हाथ हटा लीजिए, फिर वो ऐसे मूवमेंट करेगी इस प्रकार से। तो ठीक उसी प्रकार से ये मूवमेंट कर रही है। अब जैसे मैंने इसको थोड़ा सा इधर फोर्स कर दिया इसको, या ये मान लीजिए इसको पकड़ के यहाँ तक ले गया, यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने इसको छोड़ दिया। तो देखो मैंने क्या किया, इसकी साम्य स्थिति यहाँ पर है, तो साम्य स्थिति यहाँ जीरो पर। ओके, तो जीरो समय पर हमने इसको मूवमेंट कर दिया इस साइड में यहाँ। तो देखो ये मूवमेंट हो गई प्लस ए के हिसाब से, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर हमने इसको छोड़ दिया। अब छोड़ते ही पहले क्या ये जीरो पर आएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगी, क्योंकि इस तरीके से आएगी ये। तो देखो ये वापस आ गई जीरो पर। फिर किधर जाएगी? पहले वाली स्थिति से विपरीत जाएगी। तो इसके लिए हमने माइनस नीचे की ओर ले लिया, ये जाएगी इस साइड में ऊपर की ओर। तो माइनस ले लिया तो ये आ गई नीचे की ओर। और ये देखो माइनस है, जितना डिस्टेंस यहाँ था उतना डिस्टेंस इसने यहाँ कवर कर लिया। अब फिर ये वापस कहाँ आएगी? जीरो पर आएगी। ये ली जीरो पर आ गई। तो ये बच्चों ये एक चक्कर पूरा हो गया, यानी साम्य स्थिति से एक तरफ जाना, फिर वापस साम्य स्थिति में आना, फिर साम्य स्थिति से दूसरी तरफ जाना और वापस साम्य स्थिति में आना। ये एक चक्कर हो गया, ये एक चक्कर पूरा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर ये आगे वापस अब इधर जाएगी, तो ये लीजिए इधर जाएगी, फिर ये वापस आएगी, और इस प्रकार से ये चक्कर आगे की ओर चलता जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल आसान से ये क्या हो गया? विस्थापन के साथ समय का आरेख है। आप समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि अगर प्रारंभिक कला कोण फाई बराबर क्या है? जीरो है होने पर विस्थापन का समय के फलन के रूप में ग्राफी निरूपण। तो बिल्कुल हमने बना रखा है समय के साथ। जैसे ये आप देख रहे हैं पहला विस्थापन है भाई, एक साइड तो आपको लेके जाना पड़ेगा उसको, या तो इधर छोड़ दीजिए या इधर ले जाइए। भाई उसको विस्थापित करना पड़ेगा, बल तो लगाना पड़ेगा, तभी तो गति करेगी। तो प्लस ए, और ये हो गया दूसरे पिंड के लिए बी। ठीक है, और दोनों का जो ये प्रारंभिक कला कोण है वो कितना है? फाई इक्वल जीरो है। तो दोनों देखो लगभग साथ साथ गति कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये उसी प्रकार से जैसे हमने पहले समझा है। इसमें फाई का जो एंगल है वो क्या है बच्चों? वो जीरो है। प्रारंभिक कला कोण फाई अगर अलग अलग है, जैसे देखो इसमें तो दोनों का एंगल क्या था? सेम था, दोनों का एंगल जो है वो सेम रखा गया है। लेकिन इसमें देखो जो प्रारंभिक कला कोण है वो भिन्न भिन्न है। जैसे इसका तो यहाँ तक है, इसका देखो ये मुड़ा हुआ है इस तरीके से। भाई पहले तो ऐसे था, उसमें ऐसा था पहले वाले में। यहाँ देखो इसका ये एक तो ऐसे है और एक ऐसे है, तो दोनों के कला कोण क्या है? भिन्न है। तब उस केस में क्या होता है? ये जो मान है देखो ये मान अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आगे जाकर देखो ये
आवर्त रूप में दिख रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ये कला कोण भिन्न होने पर जो जिसका कला कोण ये नीचे की ओर है वो थोड़े बाद में आ रही है। देखो इस कंडीशन में, ये आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो कला कोण भिन्न होने पर इनकी जो मान है वो परिवर्तित हो रहे हैं। अब बच्चों कोणीय आवर्ती ओमेगा पूरी कंप्लीट भिन्न है। ओमेगा भिन्न है मतलब प्रति सेकंड कंपनों की संख्या भिन्न है। तो देखो एक तो चलो हमने प्लस ए कर दिया, और दूसरा देखो बिल्कुल कंप्लीट है, ए से शुरू है, को एंगल सेम है लेकिन कोणीय आवर्ती भिन्न है। तो देखो ये पहले इसने कंपन पहले पूरा कर लिया, इसने कंपन बाद में पूरा किया है, ये यहाँ तक जा रहा है, फिर ये आगे की ओर चला गया, और ये देखिए आगे की ओर जा रहा है। तो दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं कि पहले ये जा रहा है इस तरीके से आ रहा है, भैया तो नॉर्मल हमने एक बना दिया, और दूसरे देखो इसने अपने मन के हिसाब से, मतलब मन की मर्जी हो जाएगा। ओमेगा ये कोणीय आवर्ती के अभिन्न है, तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या किसी में ज़्यादा होगी किसी में कम होगी, वो क्या है अलग अलग होगी। तो उनको प्रदर्शित हमने यहाँ पर कर दिया। तो ये ग्राफ के रूप में इसको हम प्रदर्शित ऐसा कर सकते हैं। चलो बच्चों वो ग्राफिक निरूपण हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि सरल आवर्त गति को हम लेते हैं वर्ती गति में, यानी वर्ताकार पथ में होने वाली गति के रूप में, और प्रक्षेप होता है प्रोजेक्टाइल से आप बोलते हैं थ्रो करना। तो ऐसे ही मान लीजिए कि एक पिंड है वो प्रक्षेप किया हुआ है। प्रक्षेप का मतलब, चलो इसको एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने पत्थर को धागे से बांध कर उसको ऐसे घुमा रहे हैं आप राउंडेड, तो वो भी एक प्रक्षेप गति है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं। तो ए त्रिज्या है इसमें, वर्ताकार पथ में पिंड एक समान वर्त गति यानी वर्तीय गति से आप कह सकते हैं वर्तीय गति, और इस वर्तीय गति को हम कहते हैं वर्तुल गति। कि अगर कोई पिंड है वो एक समान रूप से वर्ताकार पथ में गति करता है तो उसे वर्तुल गति कहते हैं। ठीक है, ये वर्तुल गति कर रहा है। ये चित्र आप देखिए, अभी थोड़ा इसमें समझ आपके समझ में आएगा कि यहाँ एक ये अक्ष है और ये गति करते हुए पहुँच गया वाई एक्स पर। जैसा हमने ये माना कि यहाँ कोई बिंदु पी मान लेते हैं, इस पी के अकॉर्डिंग हम प्रक्षेप देखते हैं। इसको लंबवत लीजिए आप, एम आ गया, तो ये पी एम बन गया वाई के बराबर, विस्थापन वाई है। और ऐसे ही यहाँ पर ओ से एम तक का जो है वो एन पी हो जाएगा, विस्थापन कितना है अक्ष है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। उक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक बिंदु पर जो लंब का पाद बिंदु है वो ओ होता है। दोबारा देखिए एक बार, जैसे आप यहाँ से आ जाइए, ये लंब डाल दिया आपने, यहाँ से लंब डाल दिया, यहाँ से लंब डाल दिया, तो ये तो त्रिज्याएं हैं बच्चों, आप जानते हैं वर्ताकार पथ है। तो ये किस तरफ आएंगे, केंद्र की ओर आएंगी। तो बिंदु ओ पर आ रही है, तो मतलब उनका जो लंब पाद मतलब उनका जो नीचे का पैर है, मतलब निम्न भाग है, वो कहाँ आकर जुड़ेगा, वो केंद्र पर जुड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि बिंदु ओ पर होता है। इस प्रकार यदि कोई कण किसी वर्ताकार पथ पर एक समान चाल से गतिशील होता है तो कण से वर्त के व्यास पर, कहाँ से, कण से वर्त के व्यास पर खींचे गए लंब के पाद की जो रैखिक गति है वो वर्तुल सरल आवर्त गति कहलाती है। यानी ये क्या है, ये वर्तुल सरल आवर्त गति कहलाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अब इसमें हम इसको विस्थापित रूप में देखते हैं। ये नया टॉपिक है, वो उतना ही था, प्रक्षेप गति हो गई है। अब सरल आवर्त गति का विस्थापन क्या होता है। तो देखो वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट याद करवा रखा है y बराबर a sin ओमेगा टी, और आप देखते हैं हर जगह डायरेक्ट हम ये मान रखते हैं कि भाई ये क्या होता है, मानक समीकरण होता है। ये मानक समीकरण तो है, लेकिन कैसे बना है वो भी देख लेते हैं। कि थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, ओमेगा होता है। कैसे, कि कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। ये कोणीय विस्थापन बच्चों, तो ओमेगा बराबर कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। इसको जब वज्र गुणा करेंगे यहाँ से क्रॉस, तो ये आ जाएगा थीटा बराबर ओमेगा टी। अब बच्चों इसमें हम ये देख रहे हैं आप, चलो अब इसमें ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें साइन ये थीटा है, थीटा बराबर ओमेगा टी है। ठीक है, ये भी थीटा बराबर क्या है, ओमेगा टी है। ओके, तो थीटा के लिए अगर साइन थीटा निकाला जाए तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटा कर्ण। तो चलो निकालते हैं, ये देखो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण। तो लंब तो हो गया ओ एन, थीटा के सामने ओ एन कहाँ गया, ओ और एन, ये लीजिए ओ एन हो गया, और कर्ण यही इसके अंदर, इसको पी मान लीजिए आप यहाँ पर। तो ये आ गया आपके ओ एन बटा ओ पी, लाल बटा कक्का की सहायता से लंब बटा कर्ण के रूप में ये मान आ गए वाई अपॉन ए आ गए। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए बच्चों। वाई बराबर होता है ए साइन थीटा, हमने वज्र गुणा कर दिया इसको इससे और इसको इससे, और थीटा का मान हमें पता है कितना है, ओमेगा टी है। तो ये बच्चों आपके आगे मानक समीकरण जो इस पूरे चैप्टर में आपकी हेल्प करेगी। तो क्या हो गया ये, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। जब भी हम तरंग के विस्थापन के समीकरण की बात करेंगे तो वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी आप लिखेंगे। ठीक है,
अब बच्चों एक क्वेश्चन है आपकी किताब का, एग्जाम्पल है, कुछ फंक्शंस हैं जिनको देखकर आपको बताना है कि क्या ये आवर्ती फंक्शन है या अनावर्ती फंक्शन है। निम्नलिखित समय के फलनों में कौन आवर्ती तथा कौन अनावर्ती गति को निरूपित करते हैं। प्रत्येक आवर्ती गति आवर्तकाल, तो उनका आवर्तकाल का मान लिखिए, और जो ओमेगा है वो धनात्मक नियतांक है। आवर्ती गति वो होती है जो अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है, वो आवर्ती गति होती है, और जो अपने पथ की पुनरावृत्ति नहीं करती है वो क्या होती है, अनावर्ती गति होती है। जो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। तो बच्चों इससे आप पहले इसमें, हालांकि इसको हमने सूत्र से सॉल्व किया है और इसका विस्तारित रूप हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हमने इसको सीधा ही कर रखा है, ठीक है। तो अब इसमें आप को समझने का तरीका क्या है, जैसे ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी है, ठीक है, और ये पूरा एक फॉर्मेट है। तो ये बच्चों एक आवर्ती फंक्शन होगा, क्योंकि दो, इसमें भी ओमेगा है, उसमें भी ओमेगा है। तो आप लगभग थोड़ा सा दे रखना कि ओमेगा दिखाई दे, इसका मतलब वो सही है, और साइन के रूप में तो वो श्योर क्या होंगे, आवर्ती फलन होंगे। फिर चलो सॉल्व करते हैं। ये इसका संक्षिप्त रूप में इसका सरलीकरण है, √2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए और बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या आ गया, साइन ए प्लस बी, √2 दोनों में है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये सरलीकरण से किया हुआ है। अब ओमेगा टी प्लस इसको हमने एंगल दे दिया 2 पाई का, और 2 पाई प्लस थीटा अगर हम करते हैं तो वापस मान हमें प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, आवर्ती फलन है। साइन 2 पाई प्लस थीटा के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं तो वापस हमें क्या होता है, मान ये प्राप्त होता है। तो बच्चों ये क्या है, आवर्ती फलन है। और इसको आगे सॉल्व किया तो √2 साइन, ये ओमेगा है, ठीक है। तो दोबारा देखिए इसको, इसमें ओमेगा टी लिखा हुआ है, प्लस से π/4 है, प्लस 2 पाई है। तो बच्चों ओमेगा इसमें क्या है, कॉमन लिया है, तो टी प्लस 2 पाई बटा ओमेगा प्लस π/4 हो गया। क्या इसके अंदर 2 पाई/ओमेगा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मतलब बच्चों आपको दो सूत्र याद रखने इसमें, ओमेगा बराबर 2 पाई/टी, और ये आपसे पूछ रहे आवर्तकाल, तो टी बराबर ही होता है 2 पाई बटा ओमेगा। अगर ये फॉर्मेट आपको कहीं भी समीकरण में दिख रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, आवर्ती है, क्योंकि 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है, और ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग होता है। चलो हो गया। दूसरा सवाल बच्चों, ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है, देखो आप कर सकते हो आराम से, ओमेगा टी है 4 ओमेगा टी है, तो इसका मतलब ये है, पहला आंसर हो गया। और साइन के रूप में ये खास बात है। तो साइन ओमेगा टी का प्रथम पद के लिए आवर्ती कितनी है बच्चों, ओमेगा है, तो T1 बराबर 2 पाई बटा ओमेगा सूत्र हो गया। द्वितीय पद के लिए बात करें तो आवर्ती कितनी है, इस सवाल में गलत है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ बच्चों, ये सवाल सही कर लेना, 2 ओमेगा टी है, तो 2 ओमेगा है, तो उसके लिए π/, यहाँ पर आ जाएगा 2 ओमेगा। अब T2 के लिए जब मान निकालते हैं तो T2 बराबर 2 पाई बटा क्या होता है बच्चों, ओमेगा होता है। अब ओमेगा का मान इसमें कितना है, 2 ओमेगा है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 ओमेगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 भी था, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, π/, ओमेगा बचेगा, तो π/ओमेगा आ गया, ठीक है। अब पहले वाला मान कितना था, पहले वाले मान से ये क्या है, आधा ही हुआ ना, मैं पहले वाले में तो 2 पाई लगा हुआ है, इसी प्रकार आप इसमें आ जाएगी। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो T3 बराबर, पहले सूत्र क्या है, 2 पाई बटा ओमेगा, तो 2 पाई बटा ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है इसमें, 4 ओमेगा है, तो 4 ओमेगा के लिए मान कितना हो जाएगा बच्चों, π/2 ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ था π/2 ओमेगा, तो ये पहले वाले से कितना है, चौथा हिस्सा है। ओके, समझ गए आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों e की पावर माइनस ओमेगा टी आ गया, तो आप e की पावर जो है ना, ये चर घातांक के फंक्शन होते हैं, ये अनंत की ओर अग्रसर होते हैं, तो इनको देखने की जरूरत नहीं है, ये अनावर्ती फंक्शन है, ये रिपीट नहीं करते हैं। ओके, बिल्कुल आसान सी बात है। फिर लोग है, तो ये चर घातांकी का रिवर्स फंक्शन होता है, तो इसको भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ये भी अनंत की ओर अग्रसर है, तो ये भी क्या है, अनावर्ती फलन है। तो ये आपका एक सवाल हो गया। अगले सवाल में 14.3 में समय के निम्नलिखित फलनों में से कौन सरल आवर्त गति को और आवर्त गति को निरूपित करता है लेकिन सरल आवर्त गति को नहीं, प्रत्येक का आवर्तकाल निकालिए। चलो ये भी आसान से सोल्व करते हैं।
साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, इसका सरलीकरण फिर से लिखते हैं, रूट टू साइन, इस बार a माइनस बी के रूप में लिखेंगे, साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो साइन a माइनस बी के रूप में इसको लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सरल आवर्त गति को दोहराता है जिसका आवर्तकाल कितना होगा, t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा। प्रारंभिक कला कोण फाई बराबर कितना है बच्चों, माइनस पाई अपॉन, भाई प्रारंभिक कला कोण कितना है इसका, फाई का मान ओमेगा टी माइनस फाई, तुलना कीजिए ना आप भाई, साइन a बराबर साइन ओमेगा टी माइनस फाई से आप इसकी तुलना कीजिए तो हो गया माइनस पाई अपॉन 4 हो गया। ओके, अब ये है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो y बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब इसमें देखो 1/2 को तो आप अलग कर दीजिए, ये तो संख्या है तो बार बार आती रहेगी, और माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी हो गया। अब ये आवर्ती फंक्शन है, आवर्तकाल तो देगा टी बराबर देखो अब पाई बटा ओमेगा, तो आप क्या लिखेंगे, 2 पाई बटा ओमेगा होता है। ठीक है, ओमेगा का मान इसमें 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा होने से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा पाई अपॉन ओमेगा। और वाई बराबर 1/2 क्या है कि सापेक्ष ये सरल आवर्त गति को बार बार क्या करेगा, दोहराएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब चित्र में अगला क्वेश्चन है 14.4 का, चित्र में दो वर्तुल गति यानी वर्ताकार पथ में गति दर्शाई हुई है। बिल्कुल चित्र हमने इसमें 2 सवाल है, दोनों के अनुसार वो चित्र सेट कर दिए। इन चित्रों में वर्त की त्रिज्या, घूर्णन का आवर्तकाल, आरंभिक स्थिति तथा घूर्णन की दिशा अंकित की गई है। प्रत्येक स्थिति में जो घूर्णी कण है वो P के प्रिज्म सदिश के अक्ष प्रक्षेप की सरल आवर्त गति को प्राप्त कीजिए, यानी एक सरल आवर्त गति का समीकरण आपको बनाना है। जो बनाते हैं चित्र ए के लिए, ये चित्र ए है बच्चों, देखिए आप इसको ध्यान से, इस चित्र ए में आप देख रहे हैं ये 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधार तो इसमें अपन मान लेते हैं एन को, इसके यहाँ मान लेते हैं एम को, तो आधार हो गया ओ एन बटा ओ पी। ठीक है, क्रॉस कर दीजिए तो आ जाएगा ओ एन बराबर ओ पी कॉस और थीटा। ठीक है, लेकिन अब जो हम मानक समीकरण जस्ट इस वीडियो को हमने शुरू किया था, पहली स्लाइड में आपने देखा था, हमने लिखा था ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये थी इनकी कला, तो यहाँ आ जाएगा प्लस फाई और आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो ओ एन ओ पी कॉस थीटा प्लस फाई, फाई का मान कितना है यहाँ, कलांतर कितना है इसका, सॉरी कला कोण 45 डिग्री है, तो 45 को मिल दिया पाई अपॉन 4 से, और ओ पी बराबर बच्चों कितना आयाम इसका ए है। ठीक है, तो यहाँ ए आ गया, ओ एन क्या है, ओ एन अक्ष की दूरी है, तो अक्ष आ गया, तो अक्ष बराबर ए कोस थीटा प्लस पाई अपॉन 4 हो गया। अब सवाल में पूछा गया है 4 सेकंड पर, तो 4 सेकंड पर क्या करना है, हमें थीटा की जगह ओमेगा टी रखना पड़ेगा आपको। तो बच्चों ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन टी का मान कितना है, 4 सेकंड है, ये सरल कर दिया पाई अपॉन 2 आ गया किसका मान, ओमेगा का, और यहाँ थीटा जगह आप कर दो ओमेगा टी। तो बच्चों देखो आगे ओमेगा टी कर दिया, ओमेगा का मान कितना है, पाई अपॉन 2 है। तो अब बच्चों देखो ये 2 है ना, तो अब क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे, तो हो गया 2 पाई के रूप में, और अपॉन 2 गुणा 2 कितना आ गया, 4 आ गया, और टी अपॉन पाई अपॉन 4, ये इसका आंसर है। दोबारा मान नहीं रखें, वो टी तो मानक समीकरण में आएगी। ओके, अब दूसरे में देखिए आप, इसमें चित्र बी के लिए थीटा आपको पता है कितना है, ओमेगा टी है। अब इसमें जो कलांतर है वो कितना है, पाई बाई 2 है, ये देखो डैश ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो कलांतर हो गया पाई बाई 2, तो टी समय पर अक्ष से, और ये देखो नीचे की ओर है, तो रिवर्स से माइनस आएगा इसमें, इसमें क्या माइनस आएगा क्योंकि रिवर्स जा रहा है ये, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान कितना होता है, ओमेगा टी होता है। अब बच्चों फिर से क्या किया, अक्ष बराबर, अब इस बार बी आयाम माना है। ठीक है, इसमें क्या है, ये बी आयाम है, देखो बी आयाम है, और कॉस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो बी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। और टी बराबर 30 सेकंड पर, 30 सेकंड मान निकालते हैं, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन 30, तो पाई अपॉन कितना आ गया, 15 आ गया, तो बी साइन ओमेगा पाई अपॉन 15 और टी रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों,
किताब का क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट वाले सवालों में से हमने लिया है कि नीचे दिए गए समय के फलों में कौन सरल आवर्त गति आवर्ती परंतु सरल आवर्त गति नहीं अनावर्ती गति को निरूपित करते हैं। प्रत्येक आवर्ती गति कर रहे आवर्तकाल उनका ज्ञात करना है। ओमेगा धनात्मक नियतांक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ये हम वैसे कर भी चुके हैं तो इसलिए हमें इसमें इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें देखो एक तो ये करेक्शन कर लेना, साइन ओमेगा टी माइनस ये कॉस ओमेगा टी है। तो ये सवाल हम वैसे पहले कर चुके हैं तो दोबारा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक कंसेप्ट आपको जरूर समझाएंगे कि अगर एक दिए गए फलन को साइन या कॉस, ठीक है, वो भी किस में, फाई के पदों में के रूप में अगर व्यक्त किया जा सकता है तो यह एक सरल आवर्त गति को व्यक्त करता है। ये ध्यान रखना, अगर ओमेगा टी बराबर जो ओमेगा का जो मान है वो अगर फाई को अगर बैलेंस कर रहा है तो वो सरल आवर्त गति है। परंतु एक फलन जो निश्चित समय अंतराल पश्चात गति की ये पुनरावृत्ति है को व्यक्त करता है परंतु फलन को उपरोक्त रूप में व्यक्त न कर सकें, यानी इस रूप में नहीं कर सकते, फलन रिपीट हो रहा है तो वो क्या है, आवर्ती फंक्शन है। और ऐसा नहीं हो तो वो क्या होता है, अनावर्ती फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सवाल बच्चों हम पहले कर चुके हैं तो ये आप आसानी से दोबारा कर लेंगे। साइन क्यूब ओमेगा टी, इसका सरलीकरण होता है 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन क्यूब ओमेगा टी। तो इसमें हमें देखना है कि आवर्तकाल क्या है। तो देखो बच्चों, ये दो सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण को व्यक्त करता है। ठीक है, दो पार्ट है इसके अंदर, और प्रत्येक सरल आवर्त गति का पृथक पृथक रूप से आवर्तकाल अगर निकाला जाए तो 2π/ओमेगा, देखो इसमें ओमेगा ही है। ठीक है, और इसमें T2/3 ओमेगा। ठीक है, और T1 और T2 का 3 गुना है। अतः ये फलन बच्चों क्या है, एक आवर्ती गति को फंक्शन में व्यक्त करेगा, लेकिन ये सरल आवर्त गति नहीं है। ठीक है, जिसका आवर्तकाल क्या है, T/2π/ओमेगा है। क्योंकि देखो इसमें ओमेगा है, इसमें 3 ओमेगा है, आगे वाला मान और आ जाएगा, वापस रिपीट वाले मान नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 गुना में है और इसमें सिंगल था तो एक का फंक्शन तो आ गया 2π/ओमेगा, 2π ओमेगा, और एक में 3 लिखा हुआ साथ में तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 3 गुना आएगा। ठीक है, तो T1 जो है वो T2 का 3 गुना है। तो ये आवर्ती फंक्शन हो गया। इसमें देखिए आप 3 cos π/4 माइनस 2 ओमेगा टी है, 3 cos 2 ओमेगा टी माइनस π/4। हमें इसको सरलीकरण करना है। cos हमने माइनस कॉमन लिया है तो cos माइनस थीटा हमेशा प्लस थीटा होता है। cos और सेक ऐसा थीटा होता है जिनके माइनस थीटा के मान क्या होते हैं, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये प्लस हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। ठीक है, हालांकि ये लिखा भी है cos माइनस थीटा क्या है, cos थीटा है। इसमें देखो आप, ये सरल आवर्त गति को व्यक्त करता है क्योंकि माइनस π/4 फाई का रूप दिखाई दे रहा है आपको, cos भी दिखाई दे रहा है। मैंने क्या कहा था, साइन और cos हो और ओमेगा टी और साथ में क्या हो, कलांतर हो, तो ये आ गया इजी सा है। cos ओमेगा टी माइनस cos 3 ओमेगा टी और cos 5 ओमेगा टी, ये भी आप कर सकते हो। देखो एक तो जाएगा 2π/ओमेगा, एक हो जाएगा 2π/3 ओमेगा और एक हो जाएगा 2π/5 ओमेगा। ठीक है, तो ये आवर्ती गति को क्या करें, व्यक्त करें, बार बार फंक्शन सेम आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सरल आवर्त गति नहीं होगी क्योंकि मान अलग अलग आते जाएंगे, आगे सेम मान प्राप्त नहीं होंगे। ये चरघातांक क्या आ गया, ये तो अनावर्ती है, सीधा सही है। अगला 1/ओमेगा टी, कहीं साइन फंक्शन नहीं है, कहीं कॉस फंक्शन नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनावर्ती फंक्शन हो गया। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस वीडियो में सरल आवर्त गति के ग्राफी निरूपण को समझा है और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी किए हैं जिनके जरिए हमने ये जाना कि उसमें कौन से फंक्शन सरल आवर्त गति हैं। तो जो कॉमन बात सामने आई वो ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के जो थीटा में अगर ओमेगा टी प्लस फाई का रूप अगर उसमें कहीं दिखाई दे रहा है तो वो सरल आवर्त गति का फंक्शन है। अगर चरघातांकी और लघुगणक के फंक्शन अगर कहीं आते हैं तो उनको तो आप बेझिझक लिख देना अनावर्ती गति। ठीक है, इसके अलावा अगर फंक्शन के अंदर जो आवर्तकाल के मान है वो फॉर्मेट तो सेम आ रहा है, जैसे T/ओमेगा है, फिर T/2 ओमेगा है, फिर T/3 ओमेगा, इस प्रकार से, लेकिन उनके मान हर केस में सेम नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं। तो वो बच्चों आवर्ती फंक्शन है, सरल आवर्त गति नहीं है और अनावर्ती गति भी नहीं है, वो ओनली क्या होंगे, आवर्ती फंक्शन होंगे। तो बच्चों इस आधार पर हमें इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम बच्चों ये पढ़ेंगे कि सरल आवर्त गति में कण के विस्थापन का समीकरण, वेग का समीकरण और साथ में त्वरण का समीकरण। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।